start with the recording. Okay, now it says the function length x calculates the length of a string x. Write the pseudocode statements to allow a line of the text to be input to an appropriate variable. सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइन को अलाउ सॉरी एक पर्टिकुलर लाइन है टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो इनपुट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर. स्टोर दिस लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल called main.txt. उन्होंने फाइल का नाम आपको बता दिया, इट्स main.txt. You need to input that into that particular file. You need to basically store that into that particular file, यानी कि आपने असाइन करना है. Calculate the length of the line of the text and output the text in the lower case. यानी बेसिकली आपके पास lcase का फंक्शन लग रहा होगा और आपके पास लेंथ का एक फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास वो लग रहा होगा. ठीक है, along with its length. Store the lowercase line of the text in a text file called lowercase.txt. यानी मेन के अंदर होना चाहिए, main.txt में स्टोर होगा. स्टोर होने के बाद उसकी लेंथ निकलेगी. लेंथ निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि उसकी आपके पास उसको सॉरी डेटा को आपने लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देना है. और वंस यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू द लोअर केस, देन आपको उसको पर्टिकुलरली एक दूसरी फाइल जिसका नाम क्या है आपके पास लोअर केस डॉट टीएक्सटी उसके अंदर असाइन करना है. यानी आपने दो फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा, वन फॉर द रीड पर्पस and the other one for the write purpose. ठीक है, अलाउ लाइन ऑफ द टेक्स्ट सॉरी दोनों को आपने राइट पर्पस में खोलना पड़ेगा. main.txt में भी तो राइट करना है, सॉरी तो राइट पर्पस में खोलेंगे एंड देन अगेन आपने उनको फाइल को क्लोज भी करना होगा. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द डिक्लेरेशन पार्ट. तो आपके पास डिक्लेयर क्या क्या चीजें होंगी, लेट्स गो विद दैट. My screen is shared with you guys, right? And I'm recording the session as well. Fine, fair enough. So we need to declare a few of the things over here. Declare. अच्छा, अब मुझे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास आपके पास क्या होना चाहिए. उसने बोला अलाउ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू बी इनपुट टू एन एप्रोप्रिएट वेरिएबल. तो मैं एक बना लेता हूँ लाइन ऑफ टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया. द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग ओवर हियर. ठीक है जी. इसके बाद मैं क्या बना लेता हूँ, उसके बाद उसने बोला था स्टोर दिस लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड main.txt. ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे पास क्या हो गया, अब मैं बाकी डिक्लेरेशन को छोड़ देता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ रही है और पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो आउटपुट आपके पास आ गया, मेरे पास लाइंस हैं. हाँ, आउटपुट के अंदर मैं लिख देता हूँ आपके पास एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट. आपने एक लाइन ऑफ टेक्स्ट एंटर करवा दी. इनपुट किस वेरिएबल के अंदर डालेंगे आप, लाइन ऑफ टेक्स्ट के अंदर. तो ये आपके पास आ गया डाटा. ठीक है, यानी आपके पास पहली वाली चीज हो गई. अब करना है स्टोर दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड main.txt. तो ऑब्वियसली क्या जो आपने इनपुट लिया है, अब आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे किस चीज को, ओपन फाइल. ओपन फाइल इज द सिंटैक्स ओवर हियर. कौन सी फाइल आप ओपन कर रहे हैं, आप उसका नाम लिखेंगे. main.txt को आप ओपन कर रहे हैं और किस लिए ओपन कर रहे हैं आप उसको, फॉर राइट, क्योंकि आपने इसके अंदर लिखना है. ठीक है, यानी आपने जो इनपुट दिया उसको आपने असाइन कर, आपने ओपन कर दिया. अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप रीड करते थे, रीड फाइल करते थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली राइट फाइल. आपने राइट फाइल करा, once you want to write the file, तो अब राइट फाइल के अंदर आप किस फाइल में लिख रहे हैं, इट्स main.txt. और क्या चीज लिख रहे हैं, तो आप लाइन ऑफ टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज है उसको आप असाइन कर रहे हैं, किसको, main.txt को. सॉरी मैंने गलत लिख दिया, लाइन ऑफ टेक्स्ट आप असाइन करें main.txt. असाइन करने के बाद आप सिंपली इसको फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज फाइल. क्लोज फाइल के आप आगे लिखेंगे कौन सी फाइल आपके पास क्लोज हो रही है, सो इट्स main.txt की फाइल आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है. ठीक है, अच्छा जी. अब वो बोलते हैं कैलकुलेट द लेंथ. दो पार्ट्स हो गए आपके पास, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड आउटपुट द टेक्स्ट इन द लोअर केस अलॉन्ग विद इट्स लेंथ. तो आपने लोअर केस के अंदर जो है उसको कन्वर्ट भी करना है और आपने क्या करना है, उसकी लेंथ भी बतानी है. ठीक है, अब आप किस तरह से करेंगे उसको, अब आपने बनाया एक वेरिएबल
लोअर केस के वेरिएबल को आपने असाइन कर दिया, यानी आपने एक नया वेरिएबल बनाया, सो वी आर गोना पुट इट ओवर हियर। लोअर केस का एक और वेरिएबल बन गया। लोअर केस को आपके पास क्या असाइन हो रहा है? इट इज असाइन विद एल केस। एल केस क्या चीज हो रही है आपके पास? लाइन ऑफ टेक्स्ट। लाइन ऑफ टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज है वो आपके पास किस में हो जाएगी? लोअर केस में हो जाएगी, यानी उसके अंदर जो भी डाटा है वो सारा किस में चला गया? आपके पास लोअर केस, और लोअर केस को असाइन हो गया। ठीक है, अब आपने एक लेंथ का एक और वेरिएबल बना दिया। दैट लेंथ वेरिएबल विल बी ऑब्वियसली एन इंटीजर, तो मैं इसको अलग से डिक्लेयर करवा दूंगा। डिक्लेयर अच्छा सॉरी, डिक्लेयर क्या चीज हो रही है? लेंथ हो रही है आपके पास। लेंथ का एक वेरिएबल है, या लेंथ ऑफ टेक्स्ट भी बना सकते हैं आप। इसको मैं क्या असाइन कर देता हूँ? लेंथ। लेंथ किसका? लोअर केस का, क्योंकि आप पूरा का पूरा सब चीजें जो है कहाँ चली गई हैं? लोअर केस के वेरिएबल में चली गई हैं, तो मैंने ये लोअर केस में उसको असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड आउटपुट द टेक्स्ट इन द लोअर केस अलोंग विद इट्स लेंथ। अच्छा, तो अब आपका एक आउटपुट की स्टेटमेंट आ जाएगी। टेक्स्ट इन लोअर केस इज डबल इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा आपके पास लोअर केस के लिए मैंने क्या लिया था? लोअर केस का वेरिएबल लिया था, तो उसमें जो भी है वो सारा आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड इट्स लेंथ इज डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा सिंगल कॉमा लेंथ। तो उसकी आपके पास जो भी लेंथ है वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, वो आपके पास क्या हो रही है? यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या था? यानी आपके पास ये तीन पॉइंटर्स पूरे हुए। स्टोर द लोअर केस लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड लोअर केस। तो अब आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। कौन सी फाइल को आप ओपन करेंगे? ओपन फाइल। क्या नाम था फाइल का? यहाँ पे आपके पास लोअर केस डॉट टी एक्स टी नाम था। लोअर केस डॉट टी एक्स टी किस लिए ओपन हो रही है आपके पास? फॉर राइट ओपन हो रही है। फॉर राइट ओपन होने के बाद आपके पास क्या हुआ? आपने लिखा वही चीज, राइट फाइल। कौन सी फाइल में आप लिख रहे हैं? लोअर केस डॉट टी एक्स टी में लिख रहे हैं। और क्या चीज लिख रहे हैं आप? हमने क्या बनाया था? लोअर केस का वेरिएबल बनाया था। लोअर केस का वेरिएबल यानी कि ये इसके अंदर एज इट इज चला गया। ठीक है, ओके नाउ वी आर वाइंडिंग अप विद द लाइंस। हमारे पास लाइंस मजीद नहीं बची हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू, हम इसको एक्सीड कर सकते हैं। सिंपली जब आपने लिख दिया फाइल को, आपने क्या करना है उसके बाद? क्लोज फाइल। सॉरी, क्लोज फाइल आपका ब्लॉक लेटर में आएगा। सिमिलरली राइट फाइल भी ब्लॉक लेटर्स में आएगा आपके पास। सॉरी माय बैड। क्लोज फाइल, कौन सी फाइल आपके पास क्लोज हो रही है? इट्स लोअर केस डॉट टी एक्स टी। इट्स लोअर केस डॉट टी एक्स टी जो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रही है। फाइनली आपके लास्ट में डॉट नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कोड दिस वन। अच्छा हाँ, ऊपर हमने ये नहीं करा था कंप्लीट, सो इट विल बी इंटीजर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग आ जाएगा। So this is how you need to do this program that was for 6 marks, और ये पहला 2023 onwards पहला ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास, या एटलीस्ट मेरी नजर से ऐसा पहला क्वेश्चन गुजरा है जो इतना डिटेल आपके फाइलिंग के लिहाज से सवाल आया। अदरवाइज फाइलिंग में कोई इतना सूडोकोड का सवाल अभी तक नहीं आया था। ओके नाउ दे आर सेइंग अ डेटाबेस टेबल called booking 28 stores days of the hotel room and bookings for this for the week beginning Monday 7 July 2025। रूम नंबर आ गया, उसमें टाइप आ गया, गेस्ट आ गए, रेट डॉलर्स के अंदर आ गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स चल रहा है इसमें, मंडे टिल संडे। ठीक है,
अच्छा जी, अब वो बोलते हैं स्टेट द नंबर ऑफ द फील्ड्स एंड द रिकॉर्ड्स इन दिस डेटाबेस टेबल। तो नंबर ऑफ द फील्ड्स आपके पास कितनी है और रिकॉर्ड्स आपके पास कितने हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। तो फील्ड्स की मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो 15 फॉर द रिकॉर्ड्स एंड 11 फॉर द फील्ड्स। तो 11 फील्ड्स हैं आपके पास और 15 records. State the reason why the type field would not be as suitable as primary key. तो अगर primary key है उसमें सिंपल आपने straight लिख देना है कि आपके पास it uniquely identifies the data, और अगर primary key नहीं है तो आपने लिख देना है there is a repetition or it does not uniquely identify the data। तो आप सिंपल इसको जवाब को लग सकते हैं यहाँ पे। It doesn't identify the data uniquely. So that's it's done over here. It doesn't identify the data uniquely. अच्छा, अब अगले पे आ जाते हैं। आपके पास अगला सवाल क्या बोलता है? The database uses only the data types alphanumeric, character, boolean, integer, real, date, time. Fair enough. Complete the table of to show the fields that could have given the data type. Okay, normally आपका सवाल ये आता है कि data types given होती हैं आपके पास और आपके पास जो है सॉरी fields given होती हैं और data type लिखनी होती है। अब यहाँ पे आपका data type given है और field वो बोल रहा है कि भाई कौन सी होगी। अल्फा न्यूमेरिक को देख लेते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक एक तो आपके पास रूम नंबर हो सकता है और आपके पास टाइप भी हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक के अंदर। सो अल्फा न्यूमेरिक ज्यादा बेहतर, हम रूम नंबर को लिख लेते हैं। आप अगर टाइप लिखना चाह रहे हो तो डेट्स नॉट एन इशू एज वेल। ठीक है, सो इट्स रूम नंबर। अब आ जाओ बुलियन के ऊपर। बुलियन आपके पास मंडे टिल संडे सारी ही बुलियन है। अब आपने जो भी लिखना है कोई एक आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम रियल। तो रियल ऑब्वियसली पॉइंट वैल्यूज, दैट्स रेट डॉलर। ठीक है जी, एंड फाइनली आपका इंटीजर आ जाता है। तो इंटीजर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक गेस्ट ही है जो आपके पास क्या है, इंटीजर है। गेस्ट था, ये गेस्ट था, गेस्ट इट्स फॉर प्लूरल। मेक श्योर कि जो आपके फील्ड का नाम मेंशन है आपने वही नाम लिखा है, अदरवाइज अगर आपने कोई और नाम लिखा तो आपके पास सही आंसर नहीं आएगा। Okay, give the output that would be produced by the structured queries, SQL statement, query language statement. Select room number, type, guess, rate dollars. We need to mention the room number. We need to mention the type. We need to mention the number of the guests, and we need to mention the price in the dollars as well. From bookings, where Monday not equal to true, that means it's false. So for Monday false, we do have one with this one. हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास दो तो ये वाले आ गए। Then we do have one with this one. फिर हमारे पास एक ये वाला भी आ जाता है। एंड फाइनली दिस वन। फॉर योर ईज इफ यू वांट टू जस्ट मार्क इट, जैसे मैंने मार्क करा है आप लोग नॉर्मली इसको मार्क कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मार्क करना तो आप मार्क नहीं भी कर सकते, दैट्स नॉट एन इशू कम्प्लीटली। ठीक है, अब हमें इसमें से आउटपुट क्या देना था। अब देखो इसने असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं बोला, तो आप किसी भी पैटर्न में दे सकते हैं, बट ट्राई टू गिव इट इन द पैटर्न जिसके अंदर आपके पास डेटाबेस के अंदर गिवन आंसर। रूम नंबर, टाइप, गेस और रेट। तो रूम नंबर में 104S, टाइप के अंदर सिंगल, गैस के अंदर आपका 1 एंड देन 72.50 ये आ जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ एक दफा। सो इट इज सपोज टू बी 104S, सॉरी 104S, टाइप इज सिंगल, गेस्ट आपके इसमें 1 थे और ये क्या था 72.50। सिमिलरली जब मैं अगले पे आता हूँ तो फिर 105S सिंगल 1 72.50, फिर 201F फैमिली 4 160.00 एंड सो ऑन। ये आपके पास 5 यहाँ पे आउटपुट्स आ रहे हैं, तो 5 के 5 आपने आउटपुट्स यहाँ पे लिखने जरूरी। ठीक है, ओके नाउ कमिंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट वन, और यू माइट से द मोस्ट tactical one, and what I usually call it the most marks gaining one. Okay, that's the most marks gaining question in your entire program, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर इस माइंडसेट के साथ बैठा होता है कि
आपको मार्क्स देने कहाँ पे हैं, ना कि आपसे मार्क्स जो है उसको डिडक्ट कहाँ पे करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 1। नाउ इट सेज अ 1D array, one dimensional array rooms contains the names of up to 20 rooms in a house। एक 1D array रूम्स के नाम से जो आपके पास कंटेन कर रहा है 20 रूम्स इन अ हाउस, ठीक है। ब्लैंक पेज आपके पास गिवन होगा, बिल्कुल है। तो ब्लैंक पेज के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक आपके पास क्या आ गया, रूम्स के नाम से आपके पास एक एरे आ गया जिसकी रेंज आपके पास क्या है 1 till 20 है, यानी आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये 20 तक आपके पास डाटा को ले रहा होगा, ठीक है। अच्छा, a two-dimensional array dimension is used to store the length, width and area of each room। डायमेंशन में क्या आ रहा है आपके पास, लेंथ आ रही है, विड्थ आ रही है और एरिया आ रहा है। तो यानी डायमेंशंस आ गया। अगेन आपके पास जब 20 रूम है तो इसकी भी जो रेंज होगी 1 till 20 होगी। तो आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा था, लेंथ विड्थ एंड एरिया। सो ये ऐसे बनेगा, लेंथ विड्थ और एरिया 1 till 20। यानी यहाँ पे जो पहला रूम नंबर होगा उसकी लेंथ उसकी विड्थ उसका एरिया, यहाँ पे जो सेकंड रूम नंबर होगा उसकी लेंथ उसका विड्थ उसका एरिया, थर्ड रूम नंबर होगा थर्ड लेंथ थर्ड विड्थ थर्ड एरिया, 20th रूम नंबर होगा तो 20th लेंथ 20th विड्थ एंड एरिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। The position of any room's data is the same in both arrays। For example, the data in the index 5 of the dimension belongs to the room in index 5 of the rooms। ये बात मैंने अभी भी आपको समझा दी, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स इसकी एक गो में जरा मैंने इसको नजर मारा तो कुछ ज्यादा ही है, देखते हैं क्या है इसके अंदर ज्यादा। द वेरिएबल नंबर, अब दे हैव जस्ट फिक्स्ड अस टू द वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नेम के ऊपर उन्होंने फिक्स कर दिया। द वेरिएबल नंबर स्टोर्स द नंबर ऑफ द रूम्स फॉर ईच डाटा फॉर विच डाटा इज टू बी इनपुट। स्टोर कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ द रूम्स फॉर विच डाटा इज टू बी इनपुट। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 रूम्स बट नॉट मोर देन 20। मिनिमम आपके पास 3 रूम्स होने चाहिए, लेकिन एट मैक्स आपके 20 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। दैट मींस आपके वैलिडेशन लग जाएगी। राइट अ प्रोग्राम, वैलिडेशन के लिए कौन सा लूप लगाते हैं हमारे पास, सिंपली रिपीट का लूप लगता है आपके पास। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब पहले हम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लेते हैं एक दफा सारी रिक्वायरमेंट्स को, उसके बाद हम वन बाय वन हर एक को कर रहे होंगे। Allows the number of the rooms for which data is required to be input, stored and validated। Allow the number of the rooms for which data is required to be input, stored and validated, ठीक है। कितने नंबर ऑफ द रूम्स है, तो मेक श्योर कि आपके 3 से कम नहीं हो सकते और 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। Allow the name of the room and the length and the width of the room in meters to be entered and stored, fair enough। Allow the area of each room to be calculated as a length multiplied by the width and the stored and sorry and stored as square meters rounded to the 2 decimal place। यानी कि आपके पास राउंड का फंक्शन लग रहा होगा क्योंकि आपने 2 decimal place तक का आंसर निकालना है। कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया एंड स्क्वायर मीटर्स राउंडेड टू 2 decimal। अच्छा, दूसरी अलग चीज, सॉरी। अब एवरेज साइज भी निकालना है, स्क्वायर मीटर में अगेन 2 decimal places तक है। फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम, यानी सिंपली दो की कंडीशंस लगेंगी आपके पास। The name of all the rooms with their dimensions and area of output the names of the largest room and the smallest room by area, output the total area of the house and the average size of all the rooms by area। You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works। You do not need to declare an arrays or variables। You may assume that this has already been done। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना आपके पास लास्ट वाला, ये हमेशा से आपके पास बच्चों के अंदर एक इश्यू का फैक्टर रहता है। अच्छा वाह, मैंने इसको स्क्वायर बनाया था और ये आपके पास रोम्बस हो गया, सॉरी ओवल हो गया। अच्छा, अब इसमें इशू क्या आता है मेरा बेटा, यू गाइस से कि सर उसने मना किया कि आपने एरेज और वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर करने, तो फिर आप क्यों डिक्लेयर करवा रहे हैं। नॉर्मली कुछ बच्चों का सवाल आता है। तो बेटा देखो, वो वाले एरेज डिक्लेयर नहीं करने जो सवाल के अंदर दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डायमेंशंस का एरे दिया हुआ है, आपके पास रूम्स का एरे दिया हुआ है, इसको डिक्लेयर नहीं करना। बाकी चीजों को तो डिक्लेयर करना है बेटा, उसको थोड़ी आपने स्किप करना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन जब हम लोग उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आंसर लिखने से पहले हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे कुछ लाइंस को ड्रॉप कर देंगे ताकि आपके पास डिक्लेरेशन का पार्ट आ जाए, ठीक है। ताकि आप इसके अंदर सिंपली क्या कर सके, डिक्लेयर कर सके कि भाई ये चीजें आपके पास डिक्लेयर हो, ठीक है।
अच्छा जी, काफी सारी स्पेस है तो हम कुछ चीज डिक्लेयर छोड़ देते हैं। वर्ड में यहाँ लिख देता हूँ डिक्लेयर। ठीक है। अब आपके पास क्या बोलते हैं, अलाउ द नंबर ऑफ द रूम्स फॉर व्हिच डेटा इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी इनपुट स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। दूसरा वाला पढ़ लेता हूँ कि दूसरा वाला पॉइंट क्या है, इसका सिबलिंग केस तो नहीं है, यानी कि इसके डिपेंडेंट तो नहीं है। अलाउ द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ ऑफ द वेट ऑफ द रूम इन मीटर्स टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड। तो ऑब्वियसली कि ये वाली चीज नहीं है। सो पहली वाली चीज है आपके पास ये अलग है, सेकंड वाला पॉइंटर अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अलाउ द नंबर ऑफ द रूम्स फॉर व्हिच डेटा इज टू बी रिक्वायर्ड टू इनपुट स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। तो आपके पास मामला कहाँ से शुरू होंगे। जैसे मुझसे एक बच्ची ने एक दफा सवाल पूछा था, मेरे ख्याल में आयशा ने पूछा था या मानू ने पूछा था कि डायरेक्ट रिपीट से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये सवाल नहीं था, दूसरे किसी सवाल में इस बच्ची ने मुझसे पूछा था। तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे आपका प्रोग्राम रिपीट से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ले लेते हैं। मैंने कर दिया रिपीट। अब क्योंकि मुझे इंडेंटेशन का ख्याल रखना है तो मैं क्या करूंगा, आपके पास यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। आउटपुट की स्टेटमेंट आ गई। एंटर नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है जी। आपने क्या कर दिया, इनपुट रूम के नाम से आपने बना लिया। अब रूम मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवाता हूँ एज अ इंटीजर। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट रूम। अब मेरे पास रूम इनपुट हो गया। अब मेरे पास क्या हो रहा है, अच्छा जी, अब उसने बोला था कि आपके पास सिंपल एक कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगनी चाहिए थी कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा या लेस देन और इक्वल टू 20 होगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं आपके पास एक इनपुट यहाँ पे एक और चीज लगा सकता हूँ। इफ की कंडीशन क्या लगा सकता हूँ, इफ रूम लेस देन 3। सर रोम का क्वेश्चन अभी तो सॉरी, आपकी आवाज रोम ड्रॉप हुई है का मेरा। वेरिएबल क्वेश्चन अभी तो डिक्लेयर हुआ है। रूम का क्वेश्चन में क्या हुआ हुआ है, मुझे मैसेज कर दो मेरा बेटा, मुझे समझ में नहीं आया है। मुझे मैसेज कर दो, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इफ रूम लेस देन 3 और रूम लेस देन 20, तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन आउटपुट प्लीज री एंटर क्वांटिटी। अच्छा, अगर ये वाला इफ क्या आप कंडीशन नहीं भी लगाते तब भी कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप एक जुमला प्रिंट करवाने के लिए कर रहे हो, इफ का जुमला। अदरवाइज अगर आप नहीं लगाते तो कोई इतनी टेंशन की बात इसमें नहीं है। यहाँ पे लेकिन आपने अंटिल की कंडीशन लाजमी फिनिश अप करनी है। यहाँ पे अंटिल क्या चीज होगी, रूम ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड रूम लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये आपका जब तक बार बार लेता रहेगा जब तक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं हो जाता या आपके पास लेस देन इक्वल टू 20 नहीं हो जाता। तो अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करा है, दैट इज रूम विद द नेम ऑफ एन इंटीजर। तो मैंने उसको वहां पे डिक्लेयर करा दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझसे आगे क्या बोल रहा था, अलाउ द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ एंड द width ऑफ द रूम इन मीटर्स टू बी एंटर्ड इन स्टोर। नेम एंटर करना है आपने। ठीक है, आपने लेंथ एंटर करनी है और आपने विड्थ एंटर करनी है। तो ऑब्वियसली के उतने नंबर ऑफ द टाइम एंटर करनी है जितना आपके पास नंबर ऑफ द रूम। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या ये इसके डिपेंडेंट है। अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड एज द लेंथ मल्टीप्लाई द बाय द वेट एंड स्टोर्ड एज द स्क्वायर। तो ये ऑब्वियसली कि आपके पास लेंथ भी उसी में आएगी आपके पास, कि आपके पास जो डायमेंशन आ रही है तो आपने राउंड ऑफ भी उसी में करना है। दैट मींस एक ही फॉर लूप चल रहा होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें। बिफोर मूविंग अहेड प्लीज रीजॉइन द सेम आईडी एंड पासवर्ड।
सेम आईडी पासवर्ड से रिज्वाइन कर लो ताकि हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करें।